ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितो हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। आर्य समाज फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में बहुत ही कुशलता से संचालन कर रही आशा जी, संयोजक के रूप में मुख्य भूमिका में आदरणीय भ्राता जी जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, और साथ में उनका साथ दे रही माता जी कृष्णा भाटिया जी, एवं बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से हम सभी नव संवत्सर की इस पूर्व संध्या पर उपस्थित होकर के, और साथ एक विशेष अवसर जो आर्य समाज स्थापना दिवस का जुड़ा हुआ है, तो आर्य समाज के ख्याति और उसके कार्यों के ऊपर भी जो बहुत सुंदर भजन अभी बोले जा रहे थे, तो ऐसे सुंदर भजनों को प्रस्तुत करने वाली सभी माताएं, उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, इस नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, इस नव संवत्सर का बड़ा विशेष महत्व है। आप देखिए कि हम इस नव संवत्सर पर, जिसकी पूर्व संध्या पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं, तो ये हमारा भारतीय नव संवत्सर है, नव सृष्टि संवत्सर है, जिस दिन से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसकी गणना हमने पहले दिन से प्रारंभ कर दी। तो इसलिए ये एक विशेष अवसर बन जाता है कि हमने अपने समय की गणना को इस दिन से प्रारंभ किया था। इस दिन से मेरा मतलब कल जो चैत्र मास का प्रतिपदा से जो पहला दिन शुरू हो रहा है उससे है। आप देखिए कि इस समय पर इस समस्त पृथ्वी पर लगभग 740 करोड़ से भी अधिक लोग इस समय इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, और वे सभी लोग अपनी अलग अलग धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं के तहत बहुत सारे नए वर्ष को मनाने वाले हैं, जिनको हम हिंदी में पंचांग भी कह सकते हैं। तो वे प्रचलित हैं, उपलब्ध हैं, और विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग उनको मानते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है, ये ईसवी कैलेंडर है, और ऐसा सुना और माना जाता है कि ये जो ईसाइयों के ईसा मसीह जो उनके पैगंबर थे, उनके जन्म के साथ में, उसके साथ में इसको जोड़ा गया, और ये तब से प्रारंभ होता है। दूसरा, मुस्लिमों का, इस्लाम का हिजरी संवत है, जो कि जब उनके जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, वे मदीना से मक्का आए थे, तो इस अवसर के लिए उन्होंने एक नया जो हिजरी संवत है वो प्रारंभ किया, और समय की गणना उन्होंने वहां से प्रारंभ की। भारतीय समाज में भी जैसे विक्रम संवत चलता है, शक संवत चलता है, और ये सृष्टि संवत्सर चलता है, तो ये जो वैदिक नववर्ष है, इनमें और बाकी के जितने भी प्रचलित, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रचलित कैलेंडर और पंचांग हैं, इनमें एक बड़ी विशेषता है। और वो विशेषता क्या है कि भारत के जितने भी कैलेंडर हैं, वे पंचांग सदैव ही चैत्र मास के प्रतिपदा से ही प्रारंभ होते हैं। ये एक विशेषता है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी के कैलेंडरों का प्रारंभ होने का कोई समय नहीं है। जैसे कुछ ऐसे हैं जो किसी विशेष महापुरुष के जन्म के साथ में शुरू किए गए, उनकी याद में उनके जो मत संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रारंभ किया। और दूसरा, मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई एक विशेष घटना थी, उस घटना को लेकर के और वहां से हिजरी संवत को प्रारंभ किया गया। लेकिन जो विशेष बात मैंने आपको बताई कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि जितने भी भारतीय पंचांग हैं, वे सभी चैत्र मास के प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। दूसरा, मैंने आपको एक बात ये बताई कि जो
चैत्र मास की प्रतिपदा जो कल आएगी, इस दिन से ही हमारी सृष्टि का प्रारंभ होता है और सृष्टि का पहला दिन जो था उस दिन से इस समय की गणना हमने करनी प्रारंभ कर दी थी। तो इस लिहाज से भी यदि देखा जाए तो आप देखिए कि हमारी पृथ्वी को लगभग 1,96,8,53,हजार और 122 वर्ष पूरे हो गए, 23वां वर्ष कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, और ये लगभग नहीं, लगभग तो मेरे से धारा प्रवाह बोलते हुए निकल गया, लेकिन ये पक्की गणना इतनी ही है। अब इसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न तो यही रहता है कि भाई इसी दिन से हम सृष्टि को प्रारंभ कैसे मान लेवें और क्यों मान लेवें। तो आप देखिए कि जिस समय पर हम बाकी के किसी कैलेंडर को मानते हैं और उस समय से यदि हम गणना को गिनना शुरू करें, उस गिनती को यदि सही माने, तो आप देखेंगे कि उस समय पर आपको कुछ भी नया इस प्रकृति में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये दावा कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमारी इस सृष्टि का पहला दिवस था। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस समय पर हम ईसवी संवत को, जिसका हमने 2022 का नया वर्ष 1 जनवरी को मनाया था, उस समय पर इस प्रकृति में कुछ भी नया नहीं था, बल्कि चारों तरफ जैसा उससे 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले जो माहौल था, जैसा प्राणी जगत में सब कुछ था, वातावरण में जैसा था, वैसा ही उसके और 15-20 दिन या फिर लगभग महीने भर तक आप देख लेंगे। उस समय शीत का प्रभाव बहुत अधिक होता है और नव जीवन की कल्पना, नए उत्थान की, नव उत्कर्ष की और नव चेतना की कहीं पर भी कोई गतिविधि, कोई क्रिया आपको इस प्रकृति में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देखिए कि इस समय जो ये मधुमास है, बसंत है, जो ऋतुओं का भी राजा कहा जाता है, इस समय पर आप यदि देखेंगे तो प्रकृति में सर्वत्र ही, सिर्फ एक जगह की बात नहीं करूंगा, सिर्फ भारतीय जो भौगोलिक स्थिति है, भारतवर्ष की जो जितना भी इसका फैलाव है उसकी बात नहीं करूंगा, बल्कि समस्त पृथ्वी पर, न सिर्फ यहां पर बल्कि यूरोप आदि के देशों में और अमेरिका के देशों में भी इस समय पर प्रकृति अपने नव सृजन में लगी हुई है। तो ये जो है वो एक संकेत है कि जहां से हमारे को पता चलता है कि क्योंकि इस प्रकृति का चक्र जो है वो एक गोल चक्र में चलता है। ये हम वैदिक धर्मी है तो सभी जानते हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि तत्व हैं और ये एक गोल चक्र में चल रहे हैं, जहां पर कहीं पर भी किसी जगह पर इसका प्रारंभ नहीं है। आप जिस बिंदु पर स्वयं खड़े हैं, बस प्रारंभ वहीं से है। आप अगर किसी गोल घेरे में खड़े हैं तो जहां पर आप बिंदु डॉट लगा देंगे, बस वहीं से उसका प्रारंभ है और ये गोल चक्र में चलेगा। तो प्रकृति इस गोल चक्र में चलती है, तो इसका जो सृजन है वो इस दिन से ही प्रारंभ होता है। यद्यपि उसकी भूमिका कुछ पहले से बन जाती है, लेकिन आज के दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ और गणना करनी शुरू होती है। एक प्रश्न यहां पर यह उपस्थित होता है कि हमें इस गणना की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप बाकी किसी प्राणी को देखें तो मान लीजिए कोई एक किसी भी जानवर को ले लीजिए, कोई गाय है या भैंस है, तो उसको समय की गणना से कोई अर्थ नहीं है उसके लिए, उसका इतना बुद्धि का स्तर नहीं है जिससे कि उसको उसकी आवश्यकता कहीं पर लगे। यदि उसको दिशाओं का ज्ञान की बात करें तो उसको दिशाओं के भी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को इसकी आवश्यकता है। इसलिए उसने पहले दिन से ही ईश्वर के आदेश से उस गणना को करना प्रारंभ कर दिया। यजुर्वेद के 32वें अध्याय में दूसरा मंत्र आता है और मंत्र इस प्रकार से है, ओम सर्वे निमेषा जज्रे विद्युतः पुरुषादधे नयनम ऊर्ध्वं च तिर्यं च न मध्ये परिजग्रभत। तो ये जो मंत्र है, इसका जो प्रथम भाग है, पूर्वार्ध है, इस मंत्र में भी बताया कि जो विशेष प्रकाशित पुरुष है, जो ईश्वर है, क्योंकि इस अध्याय का देवता जो है वो ईश्वर है, तो ईश्वर विषय की बात यहां पर हो रही है। तो वहां पर बताया कि जो अत्यंत ही ज्ञानवान, प्रकाशवान जो परमेश्वर है, परम पुरुष ईश्वर है, उसने सभी सर्वे निमेषा जज्रे, सभी निमेषों को उत्पन्न किया है। और निमेष जो है वो काल के एक भाग को नापने की इकाई है। आप देखेंगे कि संसार में प्रचलित बहुत सारे शब्दों को वेद से ही ग्रहण किया गया है। आप नहीं कह सकते कि इस दिशा को ही पूर्व क्यों कहा जाता है या इस दिशा को ही हम उत्तर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है वो वेदों से प्राप्त होता है।
तो इस मंत्र में भी बताया गया कि जितने भी काल के अवयव है, काल का जो खंड है, जो विभाजन है, वो ईश्वर ने उसको अपने ज्ञान से उत्पन्न करके हम सभी को ऋषियों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। आप देखिए कि ये जो निमेष है, पलक को बंद करना और खोलना, निमेष और अनिमेष कहता है। इस प्रकार से 3 निमेष बनकर के एक क्षण को डिनोट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही फिर उसके बाद में इस समय की और इकाइयां हैं जो बहुत छोटी छोटी है, सूक्ष्म है, कला है, काष्ठा है इत्यादि अन्य जो ज्योतिष के विद्वान हैं उनके संपर्क में आकर के इसको विद्या को सीखा जा सकता है। तो ये जो ज्ञान हमें ईश्वर ने वेद से दिया, तो यहाँ से भी बहुत सारी निकलती है। आप देखिए कि वैदिक परंपरा में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भी संकल्प पाठ बोला जाता है, और उस संकल्प पाठ में हम कायदा बिल्कुल डे 1 से जो कैलकुलेशन चली है, गणना की जा रही है, उस गणना को बोलते हुए न सिर्फ समय की गणना को बल्कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को भी, जिस स्थान पर व्यक्ति बैठ करके किसी शुभ कार्य के पूर्वजों में जो उनके पूर्वज है, पितामह है, पिता है, स्वयं का नाम है, गोत्र का नाम है, किस ऋषि के गोत्र से वे हैं, इतना सब गणना वो प्रतिदिन करते हैं, प्रत्येक शुभ कार्य के पहले करते हैं। यज्ञ करते हैं तब भी बहुत सारी समाजों में आज भी ये परंपरा है कि वे सबसे पहले संकल्प पाठ, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे, इस तरह से जो है वो पूरा की पूरा उस गणना को बोलते हैं। इस गणना को बोलने का तात्पर्य ये है कि ये एक परंपरा से प्राप्त किया गया ज्ञान है। जब सृष्टि जिस दिन पहले बन गई तो उसको मैं आज यहां से बैठ करके उसकी गणना नहीं कर सकता हूं, किंतु यदि ये परंपरा से पूर्व से चला हुआ आ रहा है तो मैं बहुत आसानी से उस गणना को सीख करके और उस गणना को आगे गिनता हुआ ले जाऊंगा। मेरी आगे आने वाली जो भावी पीढ़ियां होंगी उस गणना को आगे ले जाएंगी। इसको एक और व्यावहारिक तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकृति में, पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो उसे नहीं पता होता है कि उसकी माता कौन है और पिता कौन है, लेकिन उसके परिदृश्य में उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसको बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी है। तो इस बात का परीक्षण करने के लिए उसके पास और कुछ नहीं, जो चीज वो गणना से सुनता देखता हुआ आ रहा है और उसको उसे मानना होता है, क्योंकि बाकी के लोगों के समक्ष वो घटना घटित हुई है, इसलिए इस गणना पर किसी प्रकार का कोई संदेह करना निरर्थक है। आप देखिए कि इस समय पर प्रकृति सभी जगह पर अपने नव जीवन को धारण किए हुए है। सभी वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में और बहुत सारे जीव जंतुओं में भी एक क्षरण इस समय पर देखने को मिलता है। क्षरण से मेरा तात्पर्य है कि जो प्राणी जगत है, जो वनस्पति जगत है, वहां पर सभी पेड़ पौधों पर इस समय से पहले पतझड़ का मौसम होता है, और फरवरी के माह में आप देखेंगे कि लगभग सभी पेड़ जो है वो अपने नव सृजन की जो प्रक्रिया है उसमें होते हैं। तो बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जहां पर पतझड़ हो जाता है तो पूरे की पूरे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और वृक्ष पूरा नंगा हो जाता है। लेकिन भारतवर्ष की विचित्रता आप देखिए कि यहाँ पर इस प्रकार के भी महान वृक्ष हैं जिन वृक्षों के पतझड़ भी एक साथ नहीं आता है। पत्ते आधे गिरते जाते हैं और जितने पत्ते गिरते जाते हैं उतनी ही मात्रा में उनमें नया सृजन प्रारंभ हो जाता है। जैसे बड़, गूलर, पीपल, आम इत्यादि जो पौधे हैं, जैसे जामुन है, ये जो पेड़ हैं, इनमें कभी भी एक साथ पूरा पतझड़ नहीं आएगा। लेकिन आप यदि इसके विपरीत कुछ अन्य वृक्षों को देखेंगे, जैसे अमलताश का वृक्ष होता है या पलाश का वृक्ष होता है, पूरा के पूरा वृक्ष जो है वो बिना पत्तों के हो जाता है और एक समय ऐसा होता है कि उस पर फूल ही फूल होते हैं। अमलतास के वृक्ष पर पीले फूलों जो है वो लटकी हुई होती है और बड़ी सुंदरता जो है उस समय पर होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय पर यहाँ पर भारतवर्ष में सभी जगह प्रकृति अपने नव सृजन में लगी हुई है, और न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि वो समस्त इस पृथ्वी पर नव सृजन में लगी रहती है। आप देखिए कि यूरोप आदि देशों में जहां पर वृक्षों की मात्रा भी कम होती है और कुछ चुनिंदा वृक्षों की श्रृंखला ही वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहां पर सभी वृक्षों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष ऐसा होता है जिसके सभी पत्ते नहीं झड़ते हैं, और वो वृक्ष होता है क्रिसमस। इसलिए वो उस वृक्ष को अपने लिए थोड़ा विशेष मानते हैं
और इसीलिए वो क्रिसमस का जो त्योहार है उसको वहां पर मनाया जाता है। आपको मैं बताऊं कि जिस प्रकार से हम सभी ने सुना और मैंने पूर्व में आपको कहा कि जो ईसवी संवत अभी अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जिसके 2022 में हम 2-3 माह पहले प्रवेश कर चुके हैं, 3 माह पहले, तो ये भी हमें ऐसा बताया जाता है कि ये ईसा मसीह के जन्म के साथ में प्रारंभ हुआ। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ईसा के जन्म से भी लगभग 700 वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हो चुका था और उस समय यूरोप में गणना इस ईसवी रोमन कैलेंडर के हिसाब से की जाती थी। लेकिन विचित्र बात यह है कि उस समय इनके वर्ष में लगभग 305 दिन होते थे, मतलब 10 महीने होते थे। तो ये जो माह है ये मार्च से प्रारंभ होकर के और दिसंबर का जो एक वर्ष था, क्योंकि ये गणना उनके जो प्रकृति का सामंजस्य है, जो सूर्य और चंद्र की गणना है, इसके हिसाब से सामंजस्य नहीं बैठता था। तो लंबे समय तक इस गणना पर बहुत शोध करना पड़ा उनको और बिना प्रामाणिक ज्ञान के उन्होंने इसमें बहुत सारे संशोधन किए, ऐसे तैसे जोड़ तोड़ बिठा करके उसको प्रयास किया कि हम इसको उत्तम से उत्तम बना सकें। लेकिन लगभग 700 वर्ष पूरा होने के बाद में जो रोमन में एक सेनापति हुआ, जो बाद में राजा भी बने, उनका नाम था जूलियस सीजर। उन्होंने इस कैलेंडर में व्यापक सुधार किए, संशोधन किए और उस समय इन्होंने इसमें लगभग 355 दिन को जोड़ करके एक वर्ष का निर्माण किया और 2 जो माह हैं जिनको जनवरी और फरवरी के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं, तो उनको उन्होंने जोड़ा। इसके पश्चात भी क्योंकि कैलकुलेशन फिर भी गड़बड़ा जाती थी और उनके जो महीने थे उन महीनों में भी 28, 29, 30 और 31 इस प्रकार से विभिन्न माहों में विभिन्न दिनों की संख्या जो है वो अलग अलग थी, तो उसको भी सामंजस्य जो है वो प्रकृति के साथ में नहीं बैठता था। फिर बाद में और उस कैलकुलेशन को थोड़ा घटा बढ़ा करके लगभग 365 दिन का 365 सही 1/4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 वर्ष के बाद जब चौथे वर्ष की फरवरी आती है तो वो 1 दिन बढ़ा लेते हैं और फिर अगले 3 वर्ष जो है फिर 28 दिन की फरवरी रहती है। तो उन सामंजस्य को बिठा इस नए कैलेंडर प्रचलन में लाए। यूरोप के भी बहुत बड़े भूभाग पर ये लंबे समय तक प्रचलन में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे वहां पर ईसाई मत फैलता गया तो फिर धीरे धीरे इस कैलेंडर की प्रामाणिकता जो है वो लोगों ने स्वीकार कर ली और इस तरीके से वो कैलेंडर वहां पर प्रचलित हुआ। इसके विपरीत यदि आप भारतीय नववर्षों को देखेंगे तो सभी नववर्ष, चाहे वो सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत जिसको हम कहते हैं विक्रम संवत, जिसका 2079वां जो है वो हम कल से प्रारंभ करेंगे, 2078 वर्ष जो है जिसके पूरे कर लिए हमने, तो ये संवत भी उस समय प्रारंभ हुआ। आप सभी ये जानते हैं कि इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। सृष्टि का प्रारंभ इस पहले दिन से हुआ। इसके पश्चात बहुत बड़ा अवसर जिसको हम अपनी संस्कृति के 2 महान महापुरुष जिनको हम मानते हैं, जो हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ है, मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री रामचंद्र जी, तो उनका राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ और इसके पश्चात जब महाराजा युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने भी इसी दिवस को चुना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज की स्थापना के लिए इसी दिवस को चुना। इस पर मैं थोड़ी देर बाद आपके समक्ष कुछ और बात रखूंगा। तो सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने इसी दिवस को रख करके विक्रमी संवत को प्रारंभ किया। तो भारतीय गणना और कैलेंडर जो है, जो पंचांग है, वो इतना सटीक और वैज्ञानिक है कि सभी ने इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया है और उस एक रूपता को हम विभिन्न समय के विभिन्न पंचांगों में भी इस बात को देख सकते हैं। एक विशेष बात और मैं आपको बताऊं कि आज तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का, नेटवर्क का, समाचारों का और बहुत सारे अन्य हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी तेजी से समस्त विश्व में होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब किसी परिवार में कोई अच्छी घटना, कोई अच्छा कार्य या कोई दुर्घटना भी हो जाया करती थी तो व्यक्ति तार से सूचना भेजा करता था और बड़े लंबे समय के बाद में 15 दिन लग जाते, 20 दिन लग जाते। तार भी 2 प्रकार के, कुछ त्वरित होते थे, कुछ धीरे जाते थे, तो उसमें भी लगभग महीने भर का समय भी लग जाया करता था और उससे पहले तो इस प्रकार की प्रणाली भी नहीं थी। तो एक बार किसी एक सज्जन ने बड़ा विचित्र प्रश्न किया कि इस संपूर्ण भारतवर्ष में जब इतने संचार के साधन कम थे और इस प्रकार की समस्याएं थी, तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती
कि जैसे कुंभ का मेला भरता है, तो इस कुंभ के मेले में इतने जो लाखों यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग, धार्मिक लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, तो इन्हें कैसे पता चलता है कि इसी दिन जो है यहाँ पर एकत्रित होना है, या इसी दिन विशेष को जो विशेष पूजा जो भी कुछ वहां होती है, या स्नान आदि करना होता है, या जो कुछ भी वो मानते हैं, तो वो उस विशेष दिन को ही कैसे गणना। ये एक अंग्रेज अधिकारी का प्रश्न था 1752 ईस्वी के आसपास, जब भारत उनके पूरे कंट्रोल में था। तो इस विषय पर वो कुछ शोध कर रहे थे, तो उन्होंने ये एक जिज्ञासा प्रकट की। जो विद्वान व्यक्ति से जिन्होंने ये पूछा था, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या था, तो उन्होंने कहा कि ये सब संभव हो पाता है महाराज, क्योंकि जो भारतवर्ष में 2 आने का जो पंचांग मिलता है, वो इस पूरे भारतवर्ष में एक समान चलता है। और देखिए विचित्र स्थिति कि इस भारतीय गणना की विचित्रता ये है कि इसमें जो भी कुछ गणना है, वो आपको आज से 100 वर्ष बाद भी किस दिन दीपावली होगी, किस दिन होली होगी, या फिर 100 वर्ष पूर्व किस दिन किस समय पर दीपावली थी, किस समय पर होली थी, या किस समय पर कौन से मास का कौन सा दिन था, ये गणना सटीक एक बिल्कुल जो वैज्ञानिक कैलकुलेशन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो इस संपूर्ण भारतवर्ष में जो पंचांग चलता है, उसकी एक रूपता होने के कारण पूरे भारतवर्ष में सभी को पता है कि जो कार्तिक मास की अमावस्या आएगी उस दिन हमें दीपावली का पर्व मनाना है, और किस दिन यहाँ कुंभ का मेला भरेगा, किस दिन जो है हमें पूर्णिमा की जो फागुन की पूर्णिमा आएगी उस दिन हमें होली का पर्व मनाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे सटीक वैज्ञानिक गणना जो है वो भारतीय पंचांग की है, और ये सृष्टि संवत्सर जो है ये गणना इसी कैलकुलेशन पर आधारित है। इसमें भी देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ा विशेष शोध किया है। तो 2 प्रकार की गणनाएं प्रमुखता से हमें देखने को मिलती है, एक सूर्य पर आधारित गणना है और एक चंद्र पर आधारित गणना है। यद्यपि वर्तमान में जो प्रचलित गणना है वो चंद्रमा पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा की घटती बढ़ती जो कलाएं हैं उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि अब अमावस्या हो गई है और अब पूर्णमासी आ गई है। तो ये सारी की सारी विद्या जो है वो वेदों से हमारे ऋषियों ने ग्रहण की है। सृष्टि उत्पत्ति के विषय में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत कुछ लिखा है, और उनको बड़ी गंभीरता के साथ में पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सारा की सारा जो विज्ञान है, ये सृष्टि संवत्सर और हमारे जो भारतीय गणना के पंचांग है, जो संवत्सर है, उनके बारे में है। एक विशेष बात और मैं आपको बताऊंगा कि भारत की आजादी के बाद 1952 में एक कमेटी बनाई गई थी, मतलब 52 में तो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले आजादी के साथ ही संभवतः 1948 में वो कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के जो हेड थे, अध्यक्ष थे, डॉक्टर मेघराज साहा जी थे। और ये मेघराज साहा जी बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और इनकी समय और काल की गणना पर, ज्योतिष की जो गणना होती है उस पर बड़ी गहरी पकड़ थी, और इनको बड़ी विशिष्टता के साथ में ढूंढ करके इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन्होंने 1952 में अपनी रिपोर्ट बना करके तैयार की, और उस रिपोर्ट को साइंस एंड कल्चर करके एक पत्रिका उस समय पर प्रकाशित होती थी। मैंने ये डेटा लिखा हुआ है मेरे पास में। तो साइंस एंड कल्चर पत्रिका उस समय पर प्रकाशित होती थी, उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करवाया था। हालांकि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बहुत जोर से, बहुत मतलब प्रमुखता के साथ में ये बात रखी थी कि हमें विक्रमी संवत को अपने वर्ष के रूप में, नए कैलेंडर पंचांग के रूप में हमें एडॉप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से, अब क्योंकि आप सभी जानते हैं किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उस समय पर रही होंगी, हम आज बहुत जागरूक हो गए हैं, तो इस विषय में बहुत कुछ जानते हैं। तो उस कमेटी की, जो कि भारतीय स्वतंत्र भारत की सरकार ने ही बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की सारी सिफारिशें थी वो दिया गया, और अंततः हमारा दुर्भाग्य को ही एडॉप्ट। तो उस जो रिपोर्ट में जो उन्होंने बातें कुछ बताई थी, वे बातें बड़ी विचित्र है। जब मैंने उन बातों को देखा, तो ये जो मैंने अभी आपको कुछ तथ्य रखे थे, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में थे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि यूरोप का जो कैलेंडर जो हम अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये शुरू जब हुआ था उस समय इसमें सिर्फ 10 महीने थे और 305 दिन का ये था, लेकिन वो गणना ठीक नहीं थी। फिर उसको बाद में और संशोधित कराया गया। यूरोप के ही बहुत सारे देशों ने, जैसे कि ब्रिटेन ने भी लगभग 200 वर्ष के बाद में इस ईस्वी कैलेंडर को स्वीकार किया,
जब इसमें जो 365 दिन का जो कैलकुलेशन है वो उसमें फिट बैठ गया, तब उन्होंने ऐसा किया। बीच में एक बार 1552 के आसपास, 1552 ईस्वी में इनके एक पोप थे ग्रेगरी करके, तो उन्होंने कुछ 15 दिन की गणना भी, जैसे 3 अक्टूबर था तो उस 3 अक्टूबर को 15 अक्टूबर करना पड़ा, और उसके बाद वो गणना जो है उनकी ठीक बैठी। और इसके 200 वर्ष बाद में फिर अपने जो 10-12 दिन से पीछे जो ब्रिटेन का कैलेंडर चल रहा था, फिर उन्होंने भी अपने उस शुक्रवार को वहां पर शिफ्ट किया। 15 दिन या 12 दिन जो कैलकुलेशन थी, उस कैलकुलेशन को वहां उन्होंने आगे बढ़ाया। ये बहुत सारा डेटा ऐसा है जो शायद संभवतः आपको हो सकता है कि इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाए, लेकिन जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये बहुत सारी पुस्तकों में लिखे हुए आपको मिलेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी उस रिपोर्ट में बताई गई थी कि ये जो कैलेंडर है ये वैज्ञानिक नहीं है। इस कैलेंडर में बाद में ये 2 महीने जोड़े, और जूलियट सीजर ने इस कैलेंडर को बहुत कुछ संशोधित करके लगभग हमारी गणना के आसपास पहुंचाने का प्रयास किया, और इसीलिए इसकी जो व्यापकता है, सर्वमान्यता है, वो पिछले लगभग 300 वर्षों के अंदर ही अधिक हुई है। इससे पहले इस कैलेंडर को मानने वाले लोग भी बहुत कम थे। अच्छा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये जो सृष्टि संवत्सर है ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट है, विशेष है। बहुत सारे जो महापुरुष हैं उन्होंने भी इसकी विशेषता को स्वीकार किया और अपने विशेष दिवसों पर इस दिन को रखा। और इसी श्रृंखला में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज की स्थापना का दिवस भी यही चुना। यद्यपि अब आप देखिए कि अभी आर्य समाज की स्थापना को भी हम बहुत अधिक समय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी से हमारे आर्य समाज में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पता नहीं क्यों हमारे विद्वानों में कुछ कमी है या हम स्वयं पठन पाठन में कमजोर हैं। अभी थोड़े दिनों पहले परोपकारिणी सभा में भी एक इस प्रकार का महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्म तिथि को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें गुजराती कैलेंडर कुछ और बोलता है और जो हमारा विक्रमी संवत है वो कुछ और बोलता है, और उस पर जो है 2 विद्वानों के आपस में शास्त्रार्थ जैसी स्थिति थी कि क्या सत्य है उसका अन्वेषण किया जाए और उसको सिद्ध किया जाए। इसी प्रकार से आर्य समाज की स्थापना में भी 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक कहते हैं कि चैत्र मास की जो पंचमी आती उस पंचानंद सरस्वती जी ने वास्तविक रूप से आर्य समाज की स्थापना, लेकिन वस्तुतः जो मेरा मानना है उसमें जहां तक मैंने पढ़ा और मैं जानता हूं वो ये है कि जो विचारों का मूर्त रूप देना था और समाज की जो पूरी गतिविधि प्रारूप बना करके समाज की बाकायदा जो स्थापना है वो तो उन्होंने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ही कर दी थी। लेकिन जो आर्य समाज का पहला जो सत्संग हुआ या अधिवेशन हुआ वो संभवतः 3 या 4 दिन बाद संभव हो पाया था। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर भी इस प्रकार से 2 मत निकाल दिए कि आर्य समाज की स्थापना का वास्तविक दिन जो है वो पंचमी को आता है। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यदि हमें ये पता है कि विश्व की सर्वप्रथम स्थित आर्य समाज जो है वो मुंबई में स्थित काकड़वाड़ी आर्य समाज है, तो वहां पर जो हमारे आचार्य जी हैं नीरज जी, उनसे पहले, हाँ जी ओम, उनसे अभी 1 वर्ष पहले मेरी वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि वहां पर बाकायदा आर्य समाज में एक पत्थर की पट्टिका लगी हुई है और उस पर वो दिवस और वो सारी चीजें जो है वो नोट की हुई है, वहां लिखी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बहुत थोड़े समय में ही बहुत सारी चीजों को विस्मृति में डाल देते हैं, क्योंकि या तो वो चीजें हमारे पास में एक प्रामाणिक तौर पर कहीं लिखित दस्तावेज नहीं है, या फिर हम पठन पाठन और स्वाध्याय में इतने कमजोर हैं कि वो परंपरा से चीजें आगे बढ़ नहीं पाती हैं। इसीलिए ये हमारे जो पौराणिक सनातनी भाई हैं इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारी वैदिक काल गणना को संकल्प पाठ के माध्यम से और जो विशेष अवसर होते हैं उन अवसरों पर इस पाठ के माध्यम से हमारी इस गणना को बाकायदा ठीक ठीक जो है वो आज तक रखा है। इस गणना में यहाँ तक भी है निश्चित है कि जैसे ये कलयुग है तो इस कलयुग में लगभग 4,32,000 वर्ष है। तो इस प्रकार से हर एक जो युग है, जैसे एक सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और अभी जो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो इस प्रकृति की आयु तक की गणना हमारे ऋषियों ने की हुई है। हमारे ऋषियों ने इस गणना में बहुत सारी और विभिन्न प्रकार की ऐसी सटीक गणनाएं करके हमें बताई हुई हैं
जिनको हमें वास्तव में जानने की आवश्यकता है और उन पर विशेष स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। मैं आ रहा हूं अब आर्य समाज स्थापना दिवस के इस जो विशेष अवसर बनता है इसके ऊपर। आप देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना तो कर दी, लेकिन इस आर्य समाज ने कितनी तेजी से गति पकड़ी थी। अभी बहुत सुंदर भजन हम यहाँ पर सुमन माता जी, सुमन बत्रा जी सुना रही थी, और एक और माता जी जो आज पहली बार जुड़ी है इस सभा में, तो उन्होंने भी आर्य समाज क्या क्या करता है उस पर बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया था। तो वस्तुतः महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी ये लगा कि यदि उन्हें अपनी इस ज्ञान रूपी दीपक को, इस चिराग को, इस मशाल को, इस अग्नि को अगर जलाए रखना है, प्रज्वलित रखना है, तो फिर उन्हें ऐसी किसी न किसी एक संस्था की अत्यंत आवश्यकता है कि जो उनके विचारों को, मंतव्य को, उनके सत्य को आगे बढ़ा सके। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस समय अंतिम सांस ली थी, उस समय आर्य समाजों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इसके बाद में जो विचारधारा, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्य का प्रकाश किया, उसको फैलाने वाले उनके सच्चे अनुयायी जो थे, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है, उन लोगों ने मिलकर के आर्य समाज को जन जन तक पहुंचा दिया, प्रत्येक भारतीय तक आर्य समाज को पहुंचा दिया। और इसका परिणाम ये था कि भारतवर्ष का संभवतः शायद ही कोई ऐसा शहर होगा, आज तो शहर यद्यपि बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे कस्बे शहर बन गए हैं, गांव जो है कस्बे बन गए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ में कि प्रत्येक शहर में, लेकिन यदि इसका एक रेशियो निकाला जाएगा तो भारतवर्ष के लगभग 90% शहरों में आपको आर्य समाज का केंद्र अवश्य स्थापित मिलेगा। मतलब लगभग प्रत्येक शहर में। तो इतनी सारी आर्य समाजों की संख्या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अंतिम श्वास पूरी होने के पश्चात बढ़ी। कई बार मैं ये बात कह चुका हूं कि आर्य समाजियों ने मिलकर के आर्यों के बीच में, अर्थात हिंदू समाज के बीच में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां आ गई थी, जितने भी पाखंड आ गए थे, महर्षि ने तो अलख जगाई, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और अपने शिष्यों को तैयार करके वो तो इस संसार से विदा हो गए, किंतु उन्होंने जो पाखंडों के खंडन की और जो कुरीतियां हैं जिनसे भारतीय समाज चारों तरफ से शोषण, अत्याचार का शिकार था, उसको दूर करने में महती भूमिका निभाई और आर्य समाज की इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज जब आर्य समाज का स्थापना दिवस हम देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि आर्य समाजों की स्थिति वस्तुतः बहुत अच्छी नहीं है। चाहे भले ही कोई नववर्ष आता हो, चाहे भले किसी संस्था का स्थापना दिवस आता हो, तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात क्या है, ये एक उत्सव का समय है, पर्व का समय है, लेकिन इसके अतिरिक्त इस नववर्ष को मनाने का विशेष जो उद्देश्य है और अवसर है, वो है हमें नए संकल्पों के साथ में, क्योंकि इस पूरी प्रकृति में नवीन चेतना है, सभी जगह नवीनता का संचार हो रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या नवीनता ला रहे हैं, जीवन में नवीनता ला रहे हैं, हम अपने परिवार में, हम अपने समाज में, हम अपने देश में क्या नवीनता ला रहे हैं। और चूंकि आर्य समाज जैसी संस्था का स्थापना दिवस है, तो आर्य समाजों में नव चेतना किस प्रकार से आ सकती है, इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता से और विद्वानों को मिलकर के इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा ये नववर्ष प्रत्येक वर्ष को आता है, संस्था का स्थापना दिवस भी प्रत्येक वर्ष आता है, हम लोग इसी प्रकार से मिलेंगे, यज्ञ करेंगे, एक दूसरे को नमस्ते करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। ये संस्थाओं के स्थापना दिवस को मनाने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हमें विशेषता ये देखना चाहिए, शिक्षाओं को लेकर के हम चले, जिस ऋषि के उद्देश्य को, जिस ऋषि के मिशन को लेकर हम चले, जिस वेद ज्ञान को लेकर के हम चले, जिस चेतियों की परंपरा को, ऋषि मुनियों के जो विद्या है उसको लेकर के हम चले, उसको हम घर घर तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, आर्य समाज का विस्तार और कैसे कर सकते हैं। यद्यपि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप देखिए कि आर्य समाज के 50 वर्ष बाद में जो संस्था स्थापित हुई, उस संस्था के जो हेड थे, उनका भी जन्म दिवस इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, और उन्होंने इस आरएसएस नाम की संस्था को स्थापित करने के बाद में आज वो आर्य समाज से भी अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन हमें इस प्रकार से एक तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, स्वस्थ परंपरा होती है, जिसमें हम ये देखें कि हमारे संगठन में कमियां क्या है, किस प्रकार से हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ में जोड़ें, क्योंकि
आवाज चली गई जी। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो परंपरा है, हमारे पास जितना भी सब कुछ है, वो बहुत ही शुद्ध रूप में हमारे पास महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहुंचाया है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सत्य ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाएं। जिस समय पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद का प्रचार कर रहे थे, पाखंडों पर कड़ी मार कर रहे थे, उस समय की परिस्थितियां आज की जैसी परिस्थितियां ही थी। अब तो आप ये मान लीजिए कि उस समय हो सकता है कि धार्मिकता का प्रचार अधिक था, विधर्मियों की संख्या कम थी, सिर्फ अपने ही लोगों को हमें समझा करके अपने साथ में लाना था, उनके ज्ञान चक्षुओं को खोल करके उन्हें सत्य का ज्ञान कराना था। लेकिन आज परिस्थितियां और भी अधिक विपरीत हैं। हमें अपने लोगों को तो अपने साथ लाना ही है। हमने तो बहुत बड़ी कमियां ये है कि हमारे संगठित हुए लोग भी हमसे दूर जो है वो चले गए हैं। जो लोग आर्य समाजी हुआ करते थे, वो भी अपनी भावी पीढ़ी को आर्य समाज के साथ में नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो इस समय बहुत अधिक बढ़ गई है। समस्याएं एक प्रकार से नहीं है। जो संगठन में मौजूदा लोग हैं वे नए लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, अपने ही परिवारजनों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तीसरी बात, विधर्मियों की संख्या, विपक्ष के लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम अपनी संस्थाओं को बचाने में भी शायद हो सकता है, संभवतः कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आने वाले 50 वर्षों के बाद में हम संभवतः अपनी संस्थाओं को बचाने में भी विफल हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें इस बात का मंथन आज से ही प्रारंभ करना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी इस संस्था को पुनर्जीवित नव चेतना के साथ में, और एक जिसको कहते हैं ना, जिस प्रकार से पतझड़ आ जाता है, प्रकृति का चक्र है, तो इसको भी हम एक ऐसा चक्र मान लें कि मान लीजिए इन 150-200 वर्षों में कुछ शिथिलता आर्य समाज में आ गई होगी। आर्य समाज के सिद्धांतों में भी लोगों ने बहुत व्यापक इस प्रकार से किया है कि अब हम बहुत अधिक कट्टर और खंडन करने वाले नहीं रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार से हमें जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचा करके संगठन का भाव पैदा करने की महती आवश्यकता है। यदि हमारा संगठन मजबूत रहेगा तो ही हमारा देश, ये धर्म हम बचा पाएंगे, अन्यथा बड़ी मुश्किल हमारे समक्ष होने वाली है। तो ये सारी की सारी जो स्थिति वर्तमान की है, इस पर बहुत अधिक आपके समक्ष कुछ बोलने की मुझे आवश्यकता लगती नहीं है। लेकिन आर्य समाज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर और सृष्टि संवत्सर जो हमें एक संदेश हमें दे रहा है कि किस प्रकार से प्राणी जगत में, वनस्पति जगत में, सभी जगह पर नव जीवन, नव चेतना, नव उत्थान जो है वो हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमें कटिबद्ध होकर के इस अपनी संस्था का, जिसका स्थापना दिवस कल है, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हम सभी सिपाही हैं, अनुयायी हैं, तो ये हमारी एक विशेष जिम्मेदारी है कि हम समाजों से जुड़े, समाजों में जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी माता जी कह भी रही थी, कि हम कम से कम इतना ही संकल्प ले लें कि हम कल तो आर्य समाज अवश्य ही जाएंगे। और उस संकल्प में मैं एक चीज और आगे बढ़ा देता हूं कि वर्ष में यदि 52 रविवार होते हैं, तो आप इतना संकल्प लेवें कि 50%, 52 का आधा जो है वो उतने रविवार आप आर्य समाज के सत्संग में जाएंगे। आप देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस रिकॉर्डिंग को, इस कार्यक्रम को बाद में, क्योंकि तायल जी फेसबुक आदि पर भी इसको डालते हैं, तो वहां पर भी सुनेंगे, तो यदि वास्तव में आप आर्य हैं, वास्तव में यदि आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी है, सिपाही है, सैनिक है, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य हो जाता है। नव वर्ष का उद्देश्य भी तभी सफल होता है, नव वर्ष को मनाने का, यदि हम उससे जुड़ा हुआ कोई रिजोल्यूशन, कोई संकल्प यदि हम ले लेते हैं। जब 1 जनवरी आती है तब भी ये फैशन चलता है, और लोग नए नए जो है वो संकल्प प्रयास करते हैं, उठूंगा, या इस समय पर क्योंकि वसंत मास हो गया, इस समय पर अधिक सुबह के समय सर्दी होती है, अधिक गर्मी होती है, बहुत से लोग बाग इस समय पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने जाना पसंद करते हैं। बच्चों को भी परिवार वाले कहते हैं कि बेटा जल्दी उठ करके, क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम भी पूरे हो गए, पार्क में, बगीचे में दौड़ लगाने, घूमने जाओ, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि कुछ और जो भी आप खेल सकते हो वो खेल खेलने जाओ। तो ये जो नव संवत्सर, नया वर्ष है, ये वास्तव में संकल्प लेने का दिवस है। आर्य समाज की स्थापना दिवस के साथ जुड़ने पर तो इसमें हमें दोहरे संकल्प लेने चाहिए
कि हम संस्था को बचाने के प्रयास भी करें और संस्था को बचाने के साथ साथ अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार से जुड़े हुए आपके ज्ञान है उसको बढ़ाने का, स्वाध्याय को करने का, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं जिन पर आप छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से अपने जीवन को उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ ले जाएं। पर्वों को मनाने का विशेष उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को अधिक सुखकारी बना सकें, अधिक कल्याण और जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकें और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करके इस जीवन का भी जो प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। यदि हम किसी न किसी प्रकार से अपनी संस्था के साथ जुड़ करके अपने संकल्पों में कुछ विशेषता, नवीनता, नव चेतना ला करके यदि हम सभी आर्य एकजुट हो जाएंगे तो वास्तव में वो दिन भी दूर नहीं। जितनी भी मैंने संभावनाएं आपके समक्ष रखी है उन सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी अकेले ही नदी के विपरीत धारा में तैर करके उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, हम सभी के कल्याण के लिए कार्य किया, तो अगर हम सभी इतने दयानंद के सैनिक मिल जाएंगे तो फिर हम अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तायल जी का, इस कार्यक्रम की जो सह संयोजिका है भाटिया माता जी उनका, और बहुत ही कुशल संचालन कर रही आशा जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। ओम शम। बहुत आपका, आप बहुत सरल शब्दों